राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है। लंबे समय से प्रतीक्षित कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना अब जमीन पर उतर आई है। कोटा के शंभूपुरा में आयोजित भव्य समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के मोहन राम नायडू ने एयरपोर्ट परियोजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोटा से जो वादा किया था आज उसे पूरा भी करके दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एयरपोर्ट हाड़ौती क्षेत्र के विकास के नए द्वार खोलेगा और उद्योग, पर्यटन तथा शिक्षा के क्षेत्र को नई गति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि नवंबर 2023 में जब वे कोटा आए थे तब उन्होंने कहा था कि कोटा का एयरपोर्ट केवल सपना बनकर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि आज वो सपना साकार हो गया है और कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हाड़ौती क्षेत्र के लिए विकास की नई उड़ान साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कोटा की पहचान को देश दुनिया में स्थापित बताते हुए कहा कि ये शहर शिक्षा, उद्योग और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। एयरपोर्ट बनने के बाद यह शहर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी से मजबूत होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट केवल एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि हाड़ौती क्षेत्र की आर्थिक आकांक्षाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कोटा देश का प्रमुख शिक्षा केंद्र है, जहां हर साल लाखों विद्यार्थी पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन हवाई कनेक्टिविटी की कमी के कारण यहां पहुंचना कठिन और समय साध्य था। एयरपोर्ट बनने के बाद कोटा देश के बड़े शहरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से भी जुड़ जाएगा। बिरला ने बताया कि एयरपोर्ट के आसपास 600 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास के लिए रिक्को को दी गई है, जहां आने वाले समय में नए उद्योग स्थापित होंगे। इसके साथ ही IIIT के विस्तार के साथ कोटा IT हब के रूप में भी विकसित होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक, आर्थिक और भूमि संबंधी बाधाओं को सिर्फ 3 महीने में दूर कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान तेजी से विकसित हो रही राज्यों में शामिल है और मजबूत बुनियादी ढांचा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई गति देता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब इस परियोजना के रास्ते में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि कोटा बूंदी एयरपोर्ट का निर्माण पहले शुरू हो सकता था, लेकिन राज्य स्तर पर देरी हुई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा ने सिर्फ 3 महीने में सभी क्लियरेंस दिलवा दी। नायडू ने कहा कि अब लक्ष्य है कि 2 साल के भीतर एयरपोर्ट का निर्माण पूरा कर दिया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि कई एयरलाइंस पहले से ही कोटा से उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसके साथ ही पुराने हवाई अड्डे की जमीन पर फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि एयरपोर्ट और पेयजल परियोजनाएं क्षेत्र की पुरानी मांग थी। उन्होंने दावा किया कि अब डबल इंजन की सरकार के चलते क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कोटा में नए एयरपोर्ट की मांग लगभग 2 दशक से उठ रही थी। भूमि अधिग्रहण, प्रशासनिक प्रक्रिया और वित्तीय स्वीकृतियों की वजह से यह परियोजना लंबे समय तक अटकी रही। 21 नवंबर 2023 को कोटा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की थी। अब परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और दिसंबर 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 1507 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एयरपोर्ट शंभूपुरा के पास लगभग 440 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसमें 3.2 किलोमीटर लंबा रनवे, 45 मीटर चौड़ाई, एयरबस 321 जैसे बड़े विमान की लैंडिंग की सुविधा, आधुनिक यात्री टर्मिनल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, विमान पार्किंग एप्रन। प्रारंभिक चरण में एयरपोर्ट की वार्षिक क्षमता करीब 20 लाख यात्रियों की होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने के बाद हाड़ौती क्षेत्र पर्यटन, उद्योग, शिक्षा और निवेश के नए केंद्र के रूप में उभरेगा और यही वजह है कि इस परियोजना को हाड़ौती की नई उड़ान कहा जा रहा है। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी व अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, कन्हैयालाल चौधरी, राज्य मंत्री गौतम दत्त,
विधायक कल्पना देवी बूंदी, विधायक हरिमोहन शर्मा, पूर्व विधायक अशोक डोगरा, चंद्रकांता मेघवाल, बूंदी जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, कोटा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन, देहात जिलाध्यक्ष प्रेम गोचर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।